आज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेआरी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, ड्रामा एक था राजा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तफसीली सवाल को के दूसरे पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पहले पार्ट में ये देखे थे कि ड्रामा एक था राजा से आपके इम्तिहान में कौन सा तफसीली सवाल आ सकता है। तो उस हवाले से आपने देखा था कि ड्रामा एक था राजा का मरकज़ी ख़याल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं इस ड्रामे के हवाले से 3 तफसीली सवाल बताऊंगा और इंशाअल्लाह इन 3 सवालों में से एक जो है आपके इम्तिहान में आएगा और आपको एक ही तफसीली सवाल का जवाब देना है। तो एक मैं बता चुका हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूसरा तफसीली सवाल बताऊंगा कि इस ड्रामे के हवाले से दूसरा तफसीली सवाल कौन सा अहम है जिसे आपको याद करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो को, लेकिन इससे क़ब्ल आपसे गुजारिश ये है कि इस ड्रामे के हवाले से जो सिलसिला है जिसमें क़ीरत है वजाहत के साथ, फिर मौरूज़ी सवालात हैं, उसके बाद फिर तफसीली सवाल का एक वीडियो बन चुका है और ये दूसरा है। तो इन तमाम को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्त अहबाब से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के हवाले से तासुर का इज़हार ज़रूर करें। आप वीडियो के हवाले से अपनी तासुरात का इज़हार नहीं करते हैं जो मुझे ज़रा बुरा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपनी पसंदीदगी का इज़हार कीजिए और अगर आपको अच्छी नहीं लगे, कहीं अगर कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसका भी इज़हार कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके लिखने से मुझे हौसला मिलता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी तो मैं आपके इस सिलसिले को आगे बढ़ाता रहूँगा क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। तो ज़रूर इस तरह कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस ड्रामे से जो दूसरा अहम तफसीली सवाल आ सकता है वो ये है कि इस तरह रहेगा कि दर्ज झैल में से किसी किरदार पर नोट लिखिए। तो आप जानते हैं इस ड्रामे में करीब बहुत सब किरदार है, 13 या उससे ज़्यादा किरदार है। तो आपको तमाम किरदारों को ज़हन में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके इम्तिहान में जो किरदार सबसे अहम है वो है वज़ीर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वज़ीर के किरदार पर नोट किस तरह लिखना है। आपके इम्तिहान में इस तरह आएगा, सवाल मिनवन इसी तरह आता है अक्सर कि दर्ज झैल में से किसी एक किरदार पर नोट लिखिए। ठीक है, 2 किरदार दिया रहता है और एक किरदार पर नोट लिखना होता है। या अगर कभी सवाल को घुमाया जा सके तो इस तरह घुमा सकता है कि ड्रामा एक था राजा के किसी एक किरदार पर नोट लिखिए। तो दोनों में आपको एक किरदार पर नोट लिखने को कहा जाएगा। या इस तरह कभी नहीं होगा कि तमाम किरदारों पर लिखने के लिए कहा जाए, सिर्फ एक किरदार पर लिखने के लिए कहा जाएगा। तो चाहे सवाल पहले अंदाज में या दूसरे अंदाज में आए, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जो किरदार सबसे अहम है वो है वज़ीर और आज हम लोग इसी वज़ीर के किरदार को देखेंगे कि इस ड्रामे में वज़ीर का किरदार कैसा है और उससे आप अपने इम्तिहान में किस तरह लिखेंगे। इम्तिहान में आपको सवाल का जवाब किस तरह देना ये मैं बता चुका हूँ। तो अब आइए शुरू करते हैं सीधा इस वीडियो को कि इस वज़ीर के किरदार को कि वज़ीर का किरदार कैसा है। अगर आपने क़ीरत को मुकम्मल देखा है वजाहत वाली वीडियो को तो आप आसानी से न सिर्फ वज़ीर पर बाकी दीगर किरदारों पर भी खुद से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद से एक बार नोट्स तैयार कर लें खुद से, ताकि आपकी सलाहियत जो है वो उभरे और उसके बाद इस नोट से आप मिला लें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको इम्तिहान में इसको मिनवन लिखना है। मैं जिस तरह लिख चुका हूं उसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको किस तरह हेडिंग करना हो आपको पता है मिडल में। अब सीधा मैं नोट्स को पढ़ता हूं कि वज़ीर ड्रामा एक था राजा का सबसे अहम और फ़ाल किरदार है। फ़ाल यानी एक्टिव किरदार है, यानी कि पूरे ड्रामे में सबसे ज़्यादा काम ये करता है, फ़ाल किरदार है। ठीक है, अगर आपको फ़ाल का लफ्ज़ पसंद ना आए तो सरगर्म लिख सकते हैं, सीन रे गाफ रे मीम। वज़ीर वाहिद यानी इकलौता, वज़ीर वाहिद किरदार है जिसमें इर्तिका दिखाई देता है। इर्तिका माने तब्दीली, जैसे इंसानी ज़िंदगी में एक तब्दीली होती है ना। जैसे मान लीजिए आप बचपन में थे तो आपके ख़यालात किसी और अंदाज के थे, आपकी ख्वाहिशात कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं आपकी ख्वाहिशात बदलती हैं तो उसे इर्तिका कहते हैं। तो जिसमें इर्तिका दिखाई देता है, पूरे ड्रामे में वज़ीर का किरदार छाया हुआ नज़र आता है। ये आता है मद छूट गया है। वज़ीर राजा का चहीता है, इसे दरबार के ख़ास उमूर में, अमर की जमा है उमूर, काम में काफ़ी अख्तियारात हासिल हैं। वो लंबा चौड़ा और शक्ल से काफ़ी चालाक है। इस ड्रामे में पैराग्राफ आपको चेंज नहीं करना है। इस ड्रामे में चूँकि राजा को नाअहल दिखाया गया है, यानी कि बेकार है, आप जानते हैं किस तरह से राजा पे तंज किया गया है। तो राजा को नाअहल दिखाया गया है और वज़ीर को होशियार, इसलिए
वज़ीर राजा को हर गलत फैसले से रोकता है और मुफीद मशवरों से नवाजता है। कहाँ कहाँ गलत फैसला करता है और किस तरह ये नवाजता वो मैं बता चुका हूँ, इसलिए तफसील में नहीं जाऊँगा। ड्रामे के आगाज़ में वज़ीर का किरदार एक खुश आमदी दरबारी मालूम होता है, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है वज़ीर के किरदार में तब्दीली दिखाई देती है। यानी कि देखते हैं ना शुरू में किस तरह से वो राजा की खुशामदी करता है, उसको मनाने के चक्कर में रहता है। राजा जो पसंद करता है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो उसमें वो भी हामी भरता है, लेकिन बाद में वो राजा अगर कुछ गलत पसंद करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी भी करता है। आप देखेंगे तो तब्दीली दिखाई देता है। इसका किरदार हकीकी इंसान का किरदार है क्योंकि इसमें तजाद है। देखिए ड्रामा हो या अफसानवी अदब हो, उस किरदार की अहमियत बहुत ज़्यादा है जिसमें इंसानी फितरत हो। इंसानी फितरत क्या है कि उसमें तजाद हो, उसमें इर्तिक़ा हो। तजाद मानी क्या कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में वो कोई और काम कर रहा है और दूसरे हिस्से में उसी काम की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। जैसे अब वज़ीर को अगर इंसान मान लें तो कहीं पे अपने फ़ायदे की वजह से गलती को सही भी कह रहा है और कहीं पे फिर जो सही है उसको गलत कह रहा है, और फिर दूसरी जगह पे जा कर के दूसरे वक्त में जा कर के इसका उल्टा काम करता है। इंसानी फितरत यही, आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम किए होंगे, आपको पता है, इसलिए ऐसे किरदार को इंसान से ताबीर करते हैं। ठीक है, तजाद माने के जो मतलब डिफरेंस है ना, डिफरेंस बहुत पाया जाता है वज़ीर के किरदार में, इसलिए इस तरह का है। वो स्टूडेंट लीडर, जैसे मान लीजिए तजाद किस तरह, उसकी मिसाल देखिए कि वो स्टूडेंट लीडर और मज़दूरों की लीडर को ख़रीदने में राजा की मदद करता है, और जब राजा सिंदबाद को सज़ा नहीं देता है तो उसकी मुखालफत भी करता है। अब देखिए वहाँ पे जबकि मज़दूर और जो स्टूडेंट तालिब इल्म है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो राजा के साथ मिल करके वो उनको ख़रीद लेता है कि आवाज़ बुलंद ना करे। लेकिन राजा जब सिंदबाद को सज़ा नहीं देता है क्योंकि वो अमेरिका का सफ़ीर है या शहरी है तो इसकी खिलाफ वर्जी करता है कि क्यों आप उनको सज़ा नहीं देते हैं। तो ये आप इख्तलाफ देख सकते हैं, ये डिफरेंस देख सकते हैं इसके ही किरदार में बस देता है, तो इसकी मुखालफत भी करता है। इसी तरह आखिर में वज़ीर राजा को सिंदबाद की मदद लेने से भी रोकता है क्योंकि वह इसके नुकसान से वाकिफ़ है। आपको वज़ीर का वो जुमला याद होगा कि जिस वक्त वो चराग लेकर के आता है तो वज़ीर कहता है कि महाराज ये देव यानी कि सिंदबाद इस चराग के देव से ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इनके चंद शराइत ऐसे होंगे जिनकी वजह से आप हिंदुस्तान को इनके हाथों गिरवी रख देंगे। तो इसलिए वो जानता है, इसलिए वो रोकता है, और चूँकि राजा तो नाहाल है इसलिए वो मदद लेना चाहता है। तो ये जो किरदार है मुस्बत किरदार, पहले मनफी किरदार है बाद में मुस्बत हो जाता है। यही इंसानी फितरत भी है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजारता है वो सही की तरफ बढ़ने लगता है। हम लोग देखते हैं ना, वो तजर्बाकार हो जाता है, तो नुकसान से वाकिफ़ है। ड्रामा के आखिर में वज़ीर हौसलामंद मुहिब वतन के तौर पर नज़र आता है। तो आखिर में आप देखेंगे कि वो हौसलामंद नज़र आता है। यानी कि हौसलामंद क्या, जैसे कि जब देखेंगे गल्ला की कमी हो जाती है, भूखे लोगों की भीड़ आती है तो वो राजा को बताता है कि हम गल्ला पैदा कर सकते हैं वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो पुरुमीद नज़र आता है। लेकिन राजा जो है वो डरा हुआ नज़र आता है, इसलिए वो सिंदबाद से मदद लेना चाहता है। मुहिब वतन यानी कि आप देखेंगे कि राजा जिस वक्त कहता है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, वज़ीर कुछ करो, तो वो झिल्ला उठता है राजा पे कि ऐसे वक्त में भी आपको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अपनी रियाया के बारे में आप नहीं सोचते हैं। तो वो मुहिब वतन यानी कि अपने इलाके से, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला, मुहिब वतन है ना, के तौर पर नज़र आता है वज़ीर। तो नाज़रीन, यह है वज़ीर के किरदार पर मुख्तसर नोट। इसे आप याद कीजिए, इसमें कमी बेशी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे मिनवन याद कर लीजिए, आपके इम्तिहान में ये आएगा इंशाअल्लाह, और इसे आप लिख दीजिएगा, आपको इससे 5 नंबर मुकम्मल मिल जाएगा। पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने बताया उसी तरह लिखिए। अगर आप इससे कबल की वीडियो को नहीं देखे तो उसको देखिए, उसमें मैंने बताया कि आपको जवाब किस तरह लिखना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो बताया गया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में इजहार कीजिए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए। अगर कहीं गलती रह गई हो तो उसकी निशानदेही कीजिए ताकि मैं शुक्रिया के साथ उसे दुरुस्त कर लूँ। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।